ओम नमः सिद्धेभ्य। बोले परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री वसुनंदी जी मुनिराज की जय। अहिंसामय विश्व धर्म की जय। जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याण कारकम। आज विनय पाठ के छठे काव्य को हम लोग यहाँ पर समझेंगे। पहले पंक्तियों का उच्चारण करते हैं, बाद में उसके अर्थ को समझते हैं। मैं वंदो जिन देव को करे अति निर्मल भाव, कर्म बंध के छेदने और न कछु उपाव। अभी तक हम लोग भगवान की भक्ति करते चले आ रहे हैं। अब उस भगवान की भक्ति का फल क्या है, क्यों भक्ति करें, यहाँ पर इसके माध्यम से समझाने का पुरुषार्थ किया जा रहा है। मैं वंदाऊं जिन देव को, मैं वंदना करता हूं जिन देव को। क्यों करता हूं, इसका कारण तो अगली पंक्ति में बताएंगे, लेकिन कैसे करता हूं ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस बात को आप लोगों को समझना है। कर अति निर्मल भाव, केवल काय से हाथ जोड़कर या द्रव्य चढ़ाकर वचनों से भगवान की भक्ति करने से काम नहीं चलेगा। यहाँ पर कह रहे हैं अति निर्मल, निर्मल से भी अधिक निर्मल परिणामों को करना है, भावों को करना है, मन को लगाना है। परिणाम शुद्ध करके, निर्मल परिणाम करके, जैसे जल होता है, जल निर्मल होता है, शुद्ध होता है, वह कहीं पर भी अपना स्थान बना लेता है, ऐसा सहज होता है। ऐसे ही चित्त को सरल, सहज, निर्मल बनाकर अपने प्रभु परमात्मा की, जिनेंद्र देव की भक्ति करनी है। क्यों करनी है, तो उत्तर देते हैं कर्म बंध के छेदने। हे प्रभु, हम आपकी भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं। यहाँ पर हमारा कोई लौकिक सुख सामग्री को प्राप्त करने का लोभ लालच नहीं है। यहाँ हम आपकी भक्ति कर्मों के बंधन को छेदन करने के लिए, क्षय करने के लिए, नष्ट करने के लिए, तोड़ने के लिए यहाँ पर भक्ति कर रहे हैं। और यदि किसी को कर्मों के बंधन से, बेड़ियों से छूटना है तो वह भक्ति करे। कैसे करे? निर्मल परिणामों से भक्ति करे। क्योंकि और न कछु उपाव, हे भगवान, आपकी भक्ति के अलावा इस संसार में कुछ भी और कोई कारण नहीं है, कोई उपाय नहीं है। ये तो ला इलाज बीमारी है संसार। इस ला इलाज बीमारी का यदि कोई इलाज है तो वो केवल और केवल आपकी भक्ति है। आपकी भक्ति निर्मल परिणामों से जो भी करता है, मैं ही नहीं, जो भी इस संसार में आपकी भक्ति निर्मल परिणामों से करता है, उसके कर्म बंधन टूट जाते हैं। कर्मों का बंधन दो प्रकार से होता है, एक पाप रूप और एक पुण्य रूप। हमें पहले पाप रूप बंधन को छोड़ना है, और पाप रूप बंधन जिसके छूट जाते हैं, अर्थात लोहे की बेड़ियां जिसकी टूट जाती हैं, फिर सोने की बेड़ियां, वह पुण्य रूप स्वतः ही छूट जाता है। उसके लिए पुरुषार्थ नहीं होता, वह सहज होता है और सहजता से ही वह टूट जाता है, छूट जाता है। महानुभाव, इसलिए कहा कर्मों के बंधन को छेदना है तो प्रभु की भक्ति कीजिए, क्योंकि ये संसार में अचूक है। ये उपाय, इसका कोई दूसरा कोई तोड़ नहीं है। यदि कोई भक्ति करता है तो वह भगवान बनता ही है। इसलिए हम भगवान बाद में, पहले भक्त बनेंगे, और भक्त बनकर प्रभु की भक्ति करेंगे तो निश्चित ही हम अपने कर्मों का छेदन कर सकते हैं। इतना सरल सहज उपाय बताया कि भैया, यदि तुम्हें सिद्ध बनना है, आप जैसा भगवान के जैसा बनना है, तो हमें भक्ति का मार्ग चयनित करना होगा। क्योंकि वंदन वही कर सकता है जिसके अंदर कर्मों का क्रंदन ना हो,
जिसके अंदर कषाय की तीव्रता ना हो वही जिनेंद्र प्रभु को नमन कर सकता है। और जो नमन करता है अर्थात झुकता है वह व्यक्ति निर्मल परिणाम वाला होता है। उसके अंदर अहंकार भाव नहीं होता और अहंकार संसार का कारण है और निर्मल सहज व्यक्तित्व शुचिता का संसार से पार सिद्ध रास्ता है, सिद्ध बनने का मार्ग है। आज बस इतना ही। बोले परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री वसुनंदी जी मुनिराज की जय।